प्रकाश सर, आपके साथ आता हूं, क्षमा चाहूंगा, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए बिहार की राजनीति में बहुत अंदर नहीं जाना चाहूंगा मैं, तो सीधी जो आप बड़ा एक जो उसका कैनवास को देखें कि नीतीश कुमार प्लेयर हैं। अब ये जो अगर इनको देखें, जो अपने आप को बीजेपी जिनको अपना चाणक्य मानती है, कहती है, बहुत अब राजेश भाई बहुत अच्छे से बताते हैं, मैं राजेश भाई का एक बार और पहुंचूंगा, सभी के पास आऊंगा। तो चाणक्य का खेल, और दूसरा जो राजेश जी ने जो बहुत दो बड़ी बातें बताई कि गुजरात में प्रधानमंत्री के पोस्टरों पे कालिक पोतना एक चीज, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डबल कॉलम स्थान मिलना किस और है, देश किस तरफ बढ़ा। और ये जो बिहार से निकला नीतीश कुमार पर, और साथ में ये भी, ये गेम इज ओवर टाइप की स्थिति बन रही है कि जो 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 दृश्य बन रहा है सब चीजों को गुजरात से निकलना, इस पे आपका मैं चाहूंगा कि नोट आए। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तान। धन्यवाद श्रीवास्तव जी। जो हाल गुजरात में है उसकी अपेक्षा सभी लोगों को थी। गुजरात में जिस तरीके से मोदी और शाह जो खेल खेल रहे हैं, और जो बीजेपी के खास कार्यकर्ता हैं, मैदानी कार्यकर्ता, उनके मन में जो निराशा है वो बहुत ही गंभीर बात है। और इसे मोदी समझते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। और अमित शाह ने वहां पर अपना पंजा जिस तरह गाड़ रखा है, वो कहने की बात नहीं कि क्या होगा। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह 2022 में 5 सीटें जीती और अरविंद केजरीवाल की रैलियां निकली, जो माहौल बना, उससे बीजेपी को ये बात तो समझ में आई कि अब गुजरात बीजेपी के लिए वो क्षेत्र नहीं रहा जो बहुत सुरक्षित है। तो उसकी चिंता बीजेपी को होना स्वाभाविक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो खेल करते हैं, वो यहाँ वहां दौरे करते हैं, लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में सारा खेल करके भी वे ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी कोशिशें बीजेपी के लिए लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश है। देखिए, न्यूज हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो बीजेपी वो कर रही है, उसमें बहुत गंभीर होने की बात नहीं। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में जेडीयू और बीजेपी में जिस तरह से बंदरबांट हुई, जिस तरह झगड़े चल रहे हैं, कई बड़े बड़े दिग्गजों के पत्ते कट गए, तो ये बहुत आश्चर्य होता है कि पटना साहिब से 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का पत्ता कट गया। ओबीसी महिलाओं के टिकट और अन्य लोगों की सीटें कम कर दी गई। तो ये सारी चीजें बताती कि बीजेपी बहुत बेचैन है बिहार में। और वो चिराग पासवान के जरिए, चिराग पासवान को अपना राजदूत बनाकर, अपना हनुमान बनाकर एक जो खेल कर रही है, चिराग पासवान की पार्टी में अपने उम्मीदवारों को घुसल कर, आप देखिए कि महाराष्ट्र में यह खेल बीजेपी कर चुकी है। दूसरी पार्टियों में अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलवाकर, जैसे नाना चुडासमा की बेटी, उन्हें वो बीजेपी की थी लेकिन वो लड़ी शिवसेना से। तो इस तरह के खेल बीजेपी कर रही है। लेकिन बिहार में बीजेपी के लिए रास्ता बहुत कठिन होता जा रहा है। ये बात बीजेपी को समझ में आ रही है किस तरह से वो इस मामले से निपटेगी। जेडीयू के नेताओं ने भी जो नाटक, धरना, प्रदर्शन किए हैं वो कम नहीं है। मुस्लिम वोटर, महिला वोटर, ये बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। एलजेपी तो है ही, प्रशांत किशोर भी है। तो बिहार पे लोगों की रुचि है। बाहर से जब हम देखते हैं दूसरे राज्यों से, लगता है कि एनडीए अपनी पार्टी के लोगों को फ्रेश लुक देना चाहती है, मैथिली ठाकुर जैसे को टिकट देकर कुछ नया दिखाना चाहती है। लेकिन जिस तरह के विरोध वहां हो रहे हैं, मतलब बीजेपी ने 16 सीटिंग एमएलए के टिकट काट दिया। आप आशीष करेंगे कि 101 सीटों पर बीजेपी के लोग खड़े हो रहे हैं ऑफिशियल तौर पर। हालांकि 142 है, जो अभी सुनील जी ने कहा, सही कहा। जी जी। लेकिन 16 टिकट कटना कोई छोटी मोटी बात नहीं। मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत ज्यादा परेशान है किस तरह से बिहार से निपटे। उसे पता है कि बिहार का असर पूरे देश पर पड़ेगा, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, और 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब प्रकाश जी, ये जो जिस तरीके का सीन बन रहा है कि आंध्र प्रदेश को साधना पड़ा। आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर, अनम्यूट सर। जी 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 हाँ। अब नरेंद्र मोदी जानते हैं कि कहां कहां से क्या हो रहा है। आप देखिए, चिराग पासवान ने जो फार्मूला बताया कि 1 लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा सीट, मेरी 5 लोकसभा सीट है, तो मैं 30 विधानसभा सीटों के टिकट चाहिए। तो उन्होंने डिस्काउंट दिया ना 1 सीट का, उन्होंने 1 सीट पर डिस्काउंट दिया बीजेपी को।
तो जो बार्गेन करने वाले लोग हैं, जो बार्गेन कर सकते हैं, वे जम के बार्गेन कर रहे हैं। आप जानते हैं दिवाली का टाइम में बार्गेनिंग तो होती है, जिसको माल बेचना है, क्योंकि दिवाली के बाद माल खराब हो सकता है, बहुत सा तो निपटाना है। तो इसी तरह ये सारे लोग माल को निपटाने में लगे। संजीव। राइट। संजीव सर क्या कहिएगा इसी पे, जो आपका एक नोट आपका, फिर मैं लाइन से वापस राजेश जी पे खत्म करूंगा मैं। अनम्यूट सर, अनम्यूट सर। सर मैं इधर सवाल एक बार कर दीजिएगा। मैं तो सिंपल ही पूछ रहा था। देखिए मैंने ये सवाल किया, मैं इसमें लगा था कि अपडेट होगा आपको। नहीं मैं संजीव जी, मैंने सवाल ये किया है कि देखिए बिहार का चुनाव देश की राजनीति का भविष्य भी तय, नतीजे वहां की भी करने वाले हैं, ऐसा माना जा रहा है, बार बार कहा जाता है। बीजेपी की राजनीति, देश की राजनीति, 2 बैसाखियां इंपॉर्टेंट है। और ये जो नीतीश कुमार जी को लेकर आपने भी कह दिया, और कई ये जो कहा आपके इकबाल जी ने कि यदि चुनने का मौका आएगा तो कहेंगे नहीं हमको तेजस्वी को चुनना है, बीजेपी को नहीं चुनना है। तो ऐसे में ये जो एक बैसाखी है, इनके जो सांसद ने 16 का जो आपने गिनती की 16 टीडीपी है, तो साधने गए हुए हैं वो आंध्र प्रदेश को साध रहे हैं, बिहार को छोड़कर। इस वक्त बड़ा गंभीर मामला है। छोटा सा नोट की क्या सीन है कि उनको लग रहा है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। संजीव नहीं, देखिए बीजेपी को लेकर के बहुत लोगों में कोई लगाव हो, कोई उम्मीद हो, या कोई बड़ा समर्थन हो, वो नहीं है। कैलकुलेशन के लिहाज से चीजें यदि हो गई उनके सब कर के और वो निकाल ले गए तो एक अलग बात है। देखिए उन्होंने जो टिकट दिया है वो साफ डिवीजन मैं इसको केंद्र की राजनीति से जोड़कर पूछ रहा हूँ कि जो सांसदों वाली आपने बात की उसका पूछ रहा हूँ। ये तो मुझे पता है, बीजेपी का तो पता है कि बीजेपी की बहुत रवो नहीं है, सब कुछ है तो वो नीतीश की धूली नीतीश है। मैं कि केंद्र की राजनीति के चक्कर में सब हो रहा है कि उनको आंध्र प्रदेश जाना पड़ रहा है, वहां जो आज खजाना खोल के आए, वहां टीडीपी या जो उनके सहयोगी है तमें अपने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लिए उस राज्य में बहुत कुछ घोषणा करके आए। नहीं तो वो करके भी क्या करेंगे? यदि 16 सीटें हैं, यदि ऐसी संभावना हो गई और नीतीश जी ने खींच लिया तो आप तो मार्जिन पे आ जाएंगे ना। मार्जिन पे आने के बाद जिस शिंदे को आपने शिंदे बनाया है, नीतीश को शिंदे क्या बनाएंगे? जिस शिंदे को शिंदे बनाया वो हट गए तो खत्म हो गई सरकार। चिंता वही तो फिर चंद्रबाबू की भी जरूरत कहां पड़ने वाली है? बिल्कुल। इसलिए वो भूल के भी, क्योंकि आप 16 माइनस करिए, आप देखिए आ जाएंगे वो 74, 75 के पास आते हैं, उसमें से खींच लीजिए 9 सीट उधर से शिंदे साहब का। तो वो है वहां। इसीलिए वो मैंने देश के जनता ने कम से कम इनको एक ऐसा मैंडेट दिया है कि ये जो इनकी ऑटोक्रेसी रही है वो थोड़ा सा कंट्रोल में जरूर रहेगी।